जैसा मेरे बेटे के साथ हुआ ऐसा किसी के बेटे के साथ ना होगा। बेटा तो मेरा चले गया, बेटा तो वापस नहीं आएगा। इंसाफ चाहिए मुझे। इंसाफ चाहिए आपको। हाँ। मारने में कौन कौन शामिल थे आप? मारने में मेहरुद्दीन था, आसिफ अली था और जी ये 5 आदमी अज्ञात थे। जब से शादी हुई थी, जब से वो धमकी दे रहे थे उसको, जान से मार देंगे, तूने हमारी लड़की को से शादी करी, मतलब तू हिंदू है और हम मुस्लिम हैं। यही मतलब ये इस बात की मेन जो वो था ना, हमारे मुस्लिम समाज से शादी करी है। मेन जो इशू रहा है इसमें यही रहा है कि हम हिंदू थे। मेरा बेटा तो नहीं वापस आएगा। एक माँ की हालत कैसे हो, प्रोफेसर मार दिया। प्रोफेसर था मेरे तो ये दो हैं, ये तो बेचारे लिखे पढ़े भी नहीं। मेरे घर में तो वही लिखा पढ़ा था, उसकी जान ले ली। मैं और क्या करूँ? अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत करी, काम कर कर के सारा काम कर कर के अपना बच्चा पढ़ाया। चप्पल खींची मैंने उसके लिए। तो मेरी आत्मा कितनी बड़बड़ा रही जो मेरा बच्चा नहीं रहा। मैं तो नहीं चाहूँ अब मेरा बेटा तो चलेगा, पर किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। मैं नू भी नहीं कहती, मैं तो इंसाफ मांग रही अपने बच्चे का बस। हाँ, बहू रहेगी, बहू कहाँ रहेगी मेरी जहाँ, बताओ। वो बच्चा है, वो बच्चा अपना ठीक ठाक हो कहाँ, और हमें दे दे बस, इतनी है। मेरा बेटा चलेगा। इनकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है, हाँ। बच्चा जो आप मांग रहे हैं कि जो भी होगा वो हमें दे दे। हाँ, हमें दे दे मेरे बच्चे को। एक मुस्लिम लड़की जो है एक हिंदुओं के परिवार में कितनी सुरक्षित है। वो 1 साल इस घर में रही और बिल्कुल सुरक्षित रही, लेकिन 1 साल बाद भी नितिन को बुलाया बहाने से और नितिन की हत्या कर दी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इनके बेटे नितिन को घर से बहाने से बुलाया और उसको इतना मारा कि उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। नितिन की माँ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नितिन कब गया और क्या हुआ ऐसा कि उसको मार दिया गया? 6 बजे। 6 बजे। 6 बजे गए। 1 साल पहले उनकी शादी हुई थी जिस मुस्लिम लड़की से, उनके परिवार वालों ने ही उस नितिन को मार दिया। व्यवहार कैसा था आपकी जो बहू थी? इतना हमारे पास रही, इतना ठीक रही। अपने घर चली गई, फिर उनकी बात करी उसने। उस परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगी जो मुसलमानों का परिवार ने आपका बेटा छीन लिया? देखो जी, आप ही करोगे जो भी करोगे। जैसा मेरे बेटे के साथ हुआ ऐसा किसी के बेटे के साथ ना होगा बस। किसी के साथ नहीं। कब? बेटा तो मेरा चले गया, बेटा तो वापस नहीं आएगा। हाँ? और भी जो भी करेगी निसाब सरकारी दिलवाएगी, आप ही दिलवाओगे बस। प्रदेश में योगी जी की सरकार है, योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? बस जो करें अपने आप ही करें, निसाब चाहिए मुझे। इंसाफ चाहिए आपको। हाँ बस। इनके बेटे ने 1 साल पहले एक मुस्लिम समुदाय की लड़की से शादी करी। उसके बाद ठीक 1 साल बाद उनके परिवार ने नितिन को बहाने से बुलाया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उनके साथ जो थे वो उनके भाई भी उस वक्त उनके साथ गए थे, लेकिन ये किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे। क्या पूरा मामला हुआ था और आप कैसे वहाँ से बचे? साहब हमें उन्होंने धोखे से बुलाया कि लड़की को रजामंदी से हम भेज देंगे। 1 दिन पहले ही गई थी लड़की उनके पास में, शाम के समय लगभग 4 बजे निकली वो यहाँ से। और 4 बजे निकलने के बाद हमने फिर थाने में तहरीर दी कि भाई ऐसे ऐसे बात है, लड़की वो मतलब हमारी वाइफ प्रेग्नेंट भी है। मेरे भाई ने लिख के दिया, उसकी जान माल की रक्षा की जाए, पुलिस कहीं से देख के लाए उसको, कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई है। हम सोमवार को मेरी छुट्टी थी, हम दोनों भाई बैठ कर खाना खा रहे थे दोपहर में, तो ऐसे ही बात कर रहे थे कि भाई वो कहने लगा भाई शाम के टाइम एक बार उधर चलते हैं। मैंने कहा कहने लगा मुस्कान के परिवार वालों की तरफ। मैंने कहा चल देख लेंगे। शाम को खाना वाना खा के हम बैठे ही थे, करीब ऐसा समय होगा 6 बजे का। हाँ, शाम को इसी बैठक में बैठे थे हम अपनी, यहीं आराम किया हमने। 6 बजे के आसपास उसके चाचा का फ़ोन आया, आसिफ अली का। उसके साथ में मेहरुद्दीन भी था। उन्होंने हमें इस जासा देकर बुलाया, कह लगे भाई यहाँ आ जाओ। जावली बुला रहे थे, हम जावली नहीं गए। कह लगे भाई कहाँ हो? मैंने कि वहाँ मिल जाओ तुम हमें बंद फाटक पे। हम दोनों भाई यहाँ से मोटरसाइकिल स्टार्ट करके मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी करके पहुँचे तो उनके पास में
सेंट्रो गाड़ी थी। हमने अपनी ताई को भी साथ ले रखा था। एक कॉलोनी की हमारी ताई है, हमारी मम्मी घर पे नहीं थी, वो अपने मैके में गई हुई थी। वहाँ जाने के बाद हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने हमें अपने बच्चों तक की कसम खाकर हमें भरोसा दिला कि भाई तुम्हारे साथ कोई ऐसी वारदात नहीं होएगी। मैंने कहा चलो भाई फिर क्या करना। कहने लगे लड़की रात तो थी हमारे पास में, अब वो है भूपखेड़ी गांव का नाम लिया। मैंने कितनी दूर है, कहने लगे यहाँ से करीब होगा 12-13 किलोमीटर। मैंने कहा चलो। यहाँ से रिश्तल को गाड़ी निकाल के ले गए वो जावली को। वहाँ ले जाके इन्होंने बनेड़ा पार करने के बाद में महमूदपुर नाला है। मैं नहीं जानता था उस जगह को पहले से, लेकिन आज ही मुझे पता चला है कि वो महमूदपुर नाला है। जब मुझे पुलिस वहाँ पे लेकर गई, वहाँ जाने के बाद उन्होंने कच्चे रास्ते पर गाड़ी घुमा दी पक्के पे से उतार के। तो हमें थोड़ा सा शक हुआ कि मतलब ये कुछ गलत वारदात कर सकते हैं। हमने गाड़ी में उस बोला, मैंने कि भाई ये गाड़ी यहीं रोक। गाड़ी हम ज़बरदस्ती रुकवा के उन पर से उतर गए। उतरने के बावजूद फिर हम जैसे ही उल्टे चलने लगे तो वे हमारे साथ धक्का मुक्की करने लगे। कहने के उधर कहाँ जा रहे हो, उधर चलो। पीछे से एक गाड़ी और आ गई, स्विफ्ट डिज़ायर, उसमें 4 आदमी उसमें थे। हमारे से वे हाथापाई से करने लगे कि नहीं चलो चलो ना, मतलब ज़्यादा ऐसा भी नहीं महसूस होने दे रहे थे कि कोई ज़्यादा वो बात है, इधर चलो ना। मैंने कि नहीं, हम वहाँ पर आ गए रोड पर वापसी। रोड पर आने के बाद हमने सबसे पहले अपनी ताई जी को सेव करना चाहा। एक मोटरसाइकिल आ रहा था दूधिया, हमने उसकी मोटरसाइकिल पे उसको बिठाया। मैंने कि भाई ने मेन रोड तक छोड़ दियो। मेन रोड पे छोड़ने के उस पर बैठा दी। हमने फिर सोचा, मैंने कि चल दूसरी मोटरसाइकिल आएगी तो मैंने कि हम उस पर बैठ के चल जाएंगे। इतने दूसरी मोटरसाइकिल आई, इतने उन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया, इतने तो हम दबा लिए दोनों भाई दबा। हाँ जी, उधर वो गिर लिया रोड पे, इधर में गिर लिया। 4 आदमी मेरे भाई पर टूट पड़े, 3 मेरे पर टूट पड़े। मेरे भाई के मेरे आंखों के सामने प्राण निकले। आप कैसे बचे? मैं तो साफ पता नहीं उनका कैसे हाथ छूट गया मेरे में हाथों में से। मैं उन पर से लिकड़ के भाग गया। मैं गला तो मेरा भी दबा रखा था, निशान है मेरे। हाँ, गले पे निशान है, एक बार दिखाइए जूम करके कि देखिए उंगलियों के निशान भी है, गलों के निशान, गले पे निशान मेरे है। गले दुख रहा है सारा। वो तो भागने में समर्थ रह गया जो मैं, मतलब जान बच गई मेरी। नहीं तो मारने में कौन कौन शामिल थे आप? मारने में मेहरुद्दीन था, आसिफ अली था और जी ये 5 आदमी अज्ञात थे, मतलब मेरी पहचान के बाहर थे। मतलब नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, उनकी शक्लें पहचान सकता हूँ। अब सामने आएगी पुलिस लेकर आएगी उनको तो मैं उनकी शक्लें पहचान लूँगा। हाँ जी। पहले कभी आपके भैया को बुलाया हो, ऐसी कभी वारदात की हो नहीं, या जब ऐसे से कभी ये- उसे जब से- धमकियाँ दी हो? जब से शादी हुई थी, जब से वो धमकी दे रहे थे उसको कि हम तुझे जब भी मिलेगा मारेंगे, तो जाने का तो मतलब ही नहीं बनता। फिर उनके घर धमकियाँ पे दे रहे थे? कि जान से मार देंगे, तूने हमारी लड़की को से शादी करी, मतलब तू हिंदू है और हम मुस्लिम हैं। यही मतलब ये इस बात की मेन जो वो था ना। तुझे मारेंगे क्योंकि तूने मुस्लिम लड़की से शादी करी? हाँ, हमारे मुस्लिम समाज से शादी करी है। मेन जो इशू रहा है इसमें यही रहा है कि हम हिंदू थे। लड़की का व्यवहार कैसा था आपके घर? लड़की का व्यवहार जब तक वो हमारे घर में रही जब तक ठीक रही, लेकिन अब कुछ दिनों से ना वो जिद्दी सी हो गई थी। अपने घर जब से बात कर रही थी वो, हमें कुछ ऐसा महसूस होने लगा था कि ये अपने घर के फेवर शक है में लड़की चल पर रही कि शक है। लड़की हाँ जी, उसने फ़ोन करके बात करके अपने उसके आसिफ अली के फ़ोन पे मेरे भाई से बात की है कि आ जाओ, मैं चलने को तैयार हूँ। अच्छा, उनकी वाइफ का भी फ़ोन आया था हाँ जी। कि मैं चलने के लिए हाँ, तैयार हूँ, चलने आप को आ जाओ, तैयार। लेकिन हाँ जी। बहाने से बुलाकर हाँ जी। आपके भैया का हाँ जी, जो है हत्या की है उन्होंने। पूरा परिवार शामिल है। हाँ जी, पूरा परिवार शामिल है साहब इसमें। इसकी बुआ का, इनका सबका रोल है। प्रदेश में योगी जी की सरकार है, क्या हाँ। गुहार लगाना चाहते साहब मेरी गुहार ये है कि इनकाउंटर किया जाए मेरे भाई के हत्यारों का, सबों का। हैं? हाँ जी, योगी जी से मैं यही अपील करता हूँ कि ऐसी घटना दोबारा ना हो किसी हिंदू भाई के साथ में। प्रदेश में योगी जी की सरकार, इस माँ की एक गुहार है कि जो इनके बेटे के हत्यारे हैं उनका इनकाउंटर किया जाए, क्योंकि इस माँ का जब लाल छीन लिया गया तो इस माँ का रो रो कर बुरा हाल है। उसकी वाइफ का आपके साथ व्यवहार कैसा था? इतना मेरे द्वारा रहे, इतना सही रहे, इतना वहाँ चली गई, फिर कोई बुआर नहीं रहा। बता रहे हैं कि जब वो घर से भागी तो आप उसके पीछे गए, आपको धक्का दे दिया। मिली तो जी मैंने ऐसे पकड़े,
पीछे को धक्का देकर चली गई, फिर आगे मुझे कोई दिखाई नहीं दिया ना। जब आपके बेटे ने मुस्लिम लड़की से शादी करी तो आपने रोकने की कोशिश करी कि ऐसा मत कर? नहीं जी, ऐसी कोई नहीं, ऐसी कोई। वो बार बार धमकी दे देते आपके लड़के को कि मुस्लिम लड़की से शादी करी है तूने, तुझे मारेंगे? हाँ ऐसा तो कहते हैं, जहाँ भी लगा मारेंगे। जहाँ भी मिलेगा मारेंगे। हाँ आज क्या मन में है कि आपके 4 बेटों में से एक बेटा जो है मुसलमानों ने छीन लिया आपसे? हाँ जी, छीन लिया। अब मेरा बेटा तो नहीं वापस आएगा। एक माँ की हालत कैसे हो, प्रोफेसर मार दिया, गलत था मेरा। प्रोफेसर था। मेरे तो ये 2 हैं, ये तो बेचारे लिखे पढ़े भी नहीं। मेरे घर में तो वही लिखा पढ़ा था, उसकी जान ले ली। मैं और क्या करूं? पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करी आपने अपने बच्चे को नितिन? मैंने तो अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत करी, काम कर कर के, सारा काम कर कर के अपना बच्चा पढ़ाया। चप्पल खींची मैंने उसके लिए, तो मेरी आत्मा कितनी बड़बड़ा रही जो मेरा बच्चा नहीं रहा। अब आपके हस्बैंड भी नहीं है, मतलब उनके जो नितिन के पिता हैं वो भी नहीं है? ना, वे भी नहीं है। 7वीं साल लग रही। 7वीं साल लग रही हाँ खत्म हो गई। है। योगी जी से आप एनकाउंटर की मांग करते हैं कि वो जो मुसलमान थे उनका एनकाउंटर होना चाहिए? देखो जी, एक बात बताऊँ, मैं तो नहीं चाहूँ अब मेरा बेटा तो चलेगा, पर किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। मैं नू भी नहीं कहती, मैं तो इंसाफ मांग रही अपने बच्चे का बस। और मैं अनपढ़ हो रहा तू, मैं और कुछ नहीं कह सकती। अपनी बहू के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ बहू रहेगी, बहू कहाँ रहेगी मेरी जहाँ? बताओ, वो बच्चा है, वो बच्चा अपना ठीक ठाक हो कहाँ, और हमें दे दे बस, इतनी है। मेरा बेटा चलेगा। नितिन की वाइफ जो है प्रेग्नेंट है। हाँ। बच्चा जो आप मांग रहे हैं कि जो भी होगा वो हमें दे दे। हाँ हमें दे दे, मेरे बच्चे की जिंदगी मिल जाएगी मुझे। आपको लग रहा है कि आपकी बहू का हाथ है आपके बेटे को मरवाने में? उन्होंने फ़ोन करा, वे जी भी गए। उसने ही फ़ोन करा? हाँ बहुत प्यार करे थे इससे, बस। ये पूरी कहानी जो है बताती है कि नितिन को जो है इस घर से, देखिए इस घर से उसको बहाने से बुलाया कि आप आइए सलाह करते हैं बैठकर। 1 साल उसकी शादी को हो चुका था कि आइए सलाह करते हैं बैठकर और इस पूरे मामले को रफा दफा करते हैं। लेकिन उनके भाई ने बताया किस तरीके से उन्होंने उसको गाड़ी में बिठाया, जंगलों में ले गए और किस तरीके से उसको मारा। उन्होंने बताया कि जो उनकी वाइफ थी वो भी उसमें शामिल हो सकती है। ये पूरा जो घर है ये नितिन का घर है, आज ये बिल्कुल सूना हो चुका है क्योंकि नितिन इसी घर में रहता था। मुस्लिम लड़की से उसने शादी करी, इस घर में ले आया, उसको प्यार दिया, इस घर में इतना प्यार दिया। वीडियो के माध्यम समझिए कि एक मुस्लिम लड़की जो है एक हिंदुओं के परिवार में कितनी सुरक्षित है। वो 1 साल इस घर में रही और बिल्कुल सुरक्षित रही, लेकिन 1 साल बाद भी नितिन को बुलाया बहाने से और नितिन की हत्या कर दी। इस वीडियो को तमाम लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग ऐसा करने की सोच रहे हैं या जिनके साथ ऐसा हो सकता है वो इससे सतर्क हो सके। नितिन के जो पिताजी थे वो भी इस दुनिया में नहीं है। माताजी ने बताया कि 7 साल पहले जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। ये उनके पिताजी का नाम है, जो वहाँ काम किया करते, सरकारी नौकरी जो है पिताजी की रेल मंत्रालय में थे। पूरा घर जो है आप देखिए सामने जो है हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। ये पूरा जो घर है ये सारा हिंदू परिवार है। ये पूरा जो परिवार था हिंदू परिवार है। इसमें एक मुस्लिम लड़की शादी होकर आती, इसमें एक मुस्लिम लड़की जो है शादी होकर आती है और वो 1 साल बिल्कुल निडर रहती है, बढ़िया खाती है पीती है। नितिन बड़ा उसका ध्यान रखता है। उसके बाद ठीक 1 साल बाद उसका परिवार जो है मुस्लिम लड़की का परिवार उसको अपने गांव बुलाता है और उसको मार देता है। आपने माँ की बात सुनी, आज उसकी माँ की एक गुहार है कि योगी सरकार जो है उसके हत्यारों का एनकाउंटर करे। इस वीडियो को तमाम लोगों को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़ने के लिए।